नमस्ते दोस्तों। आज थोड़ा सा कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कोई स्किन डिजीज या कुछ मेडिकल टॉपिक के ऊपर नहीं, एक थोड़ा सा जनरल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और वो ये है कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फेलियर से कोप अप कर सकते हैं। देखिए, मैं भी इसके ऊपर बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, क्रैक किया है। जो जॉइंट एंट्रेंस था, मतलब प्री मेडिकल एंट्रेंस था, उसको उसके बाद एमडी एंट्रेंस, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मैं भी बता सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उससे बहुत सारे लोग कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमडी एंट्रेंस एक ऐसा एग्जाम है जिसको कितना लोग देते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स ही देते हैं। तो मैंने यही सोचा कि इस विषय में वही अच्छे से बता पाएगा जो गवर्नमेंट सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उनको एक बार नहीं दो दो बार क्रैक किया है। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पे मेरे वाइफ बताए आप लोगों को कि कैसे एग्जाम फेलियर से आप कोप अप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे वाइफ ने पहले बैंकिंग के सेक्टर में काम किया था। वो बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती थी। उसके बाद फिर जॉब करते करते सिविल सर्विसेज के एग्जाम देके अभी तो वो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के अंडर में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर ऑन प्रोबेशन है। तो हमारे यहाँ का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, जनरल कैटेगरी में उसने 18 रैंक किया था, जो कि काफी अच्छा रैंक माना जाता है। तो अच्छा होगा कि वही इस बारे में बताए कि कैसे एक बार, दो बार या तीन बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेलियर होने के बाद भी फिर से मोटिवेशन जुगाड़ करके कैसे प्रिपेयर किया जाता है, खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं या उसने किया है। तो इस बारे में वही शायद सबसे अच्छा आप लोगों को बता पाएगी। और बहुत ब्रॉड ऑडियंस है इसका, तो बहुत से लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए उसी से सुनते हैं। थैंक यू डॉक्टर शाह फॉर द इंट्रोडक्शन। जो आज का जो टॉपिक है, सिविल सर्विस एग्जाम में अगर कोई फेलियर होता है तो उसके बाद उसे कैसे डील करना है, तो ये सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम के लिए नहीं है। कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हो या फिर दूसरे कोई भी एग्जाम्स हो, सब चीज के लिए एक ही चीज है, आंसर तो एक ही होता है, डील तो एक ही तरीके से करना है। मैं सजेस्ट करूंगी ये है कि जब भी हम लोग कोई एग्जाम देते हैं उसके बाद अगर सक्सेस नहीं मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में यही चीज आता है कि वाई मी, कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है। मैंने तो इतना मेहनत किया है, मैंने तो इतना कोशिश की, इतने सालों से मैं तैयारी कर रही हूँ, फिर भी फेलियर क्यों हो रहा है, मतलब सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का एक इजी आंसर है जो आप लोग खुद में ही आप लोग को मिल सकता है। वो है कि ऑनेस्टी। आप ऑनेस्टली खुद को सवाल करो कि क्या जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम पे क्या मैं खुद के साथ ऑनेस्ट थी। जो भी मुझे प्रिपेयर करना था, जितना प्रिपरेशन लेना था, जो मॉक टेस्ट देना था, क्या मैंने उतना तैयारी ढंग से की, जितने सिलेबस थे क्या मैंने उसको ढंग से कंप्लीट की। उसके बाद मॉक टेस्ट सही तरीके से क्या मैंने दिया, नहीं दिया शायद। तो ये सब जो आंसर्स होते हैं कि रिवीजन मैंने ठीक से किया या नहीं, मैंने अपना 200% दिया या नहीं, ये सब क्वेश्चन आप खुद को पूछो, सवाल करो। अगर इसका आंसर, कोई भी एक क्वेश्चन का अगर आंसर ना में होता है तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं था, तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं थे। तो आप ऐसे खुद को डील करो, आप खुद ही को एनालिसिस करो। जो इस चीज का सबसे मेरा मतलब है कि आंसर उसी में रहता है कि सेल्फ एनालिसिस में। एक बात और भी है कि जब हम लोग कोई एग्जाम देते हैं उसके बाद अगर नहीं सक्सेस मिलता है तो हम लोगों को लगता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे सारे दोस्त बहुत लकी थे, वो लोग तो जो भी प्रिपेयर करके जाते हैं उनको वहीं से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पर मेरे साथ तो ये नहीं होता है, मैं तो बहुत अनलकी हूँ। पर ऐसा नहीं होता है कि आप भी देखोगे, आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आप अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आप देखोगे कि हमेशा यही होता है कि आप जितना प्रिपेयर करोगे, जितना टाइम आप दोगे, उतना ज्यादा आप लकी बनते जाओगे। ऐसा होगा, ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा जब प्रिपेयर करते हो कि जरूरी नहीं है कि उसी में से क्वेश्चन आए या फिर जो आप पढ़ के जा रहे हो वहीं से क्वेश्चन आए, पर फिर भी ऐसा कुछ होगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होता है वो धीरे धीरे बिल्डअप होते रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो आपको एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है। तो हमें लगता है कि जितना हम प्रिपेयर करता है, जितना हम मेहनत करते हैं, उतना ज्यादा हम लकी हो जाता है। ये भी एक चीज है कि आप प्रिपरेशन फुल रखो।
तो लकी अनलकी कुछ नहीं होता है, जितना मेहनत करोगे उतना आप लकी साबित होते रहोगे। देखिए, कोई भी एग्जाम में जब फेलियर होता है तो उसके बाद उस चीज से, उस फेलियर से डील करने के लिए एक ये भी चीज होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम तो एकदम एनर्जी, सारे जितने एनर्जी थे वो सब कुछ खत्म हो चुका है, कि दोबारा फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं रहता है, कि स्टार्ट ही नहीं कर पाते। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो मैं कहूंगी कि जब भी एक बहुत बड़ा एग्जाम सिविल सर्विस से आप पकड़ लीजिए, तो उसका एक बहुत स्ट्रेनियस प्रोसेस होता है। उसका एक 2-3 साल से आप प्रिपेयर करते रहते हो, फिर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू देती है, फिर कोई भी एग्जाम में उसके बाद जब सक्सेस नहीं मिलता तो बहुत ड्रेन्ड आउट लगता है। तो आप अगला दिन ही दोबारा एकदम से प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो। आप लोग खुद को थोड़ा टाइम दो, कहीं घूमने जाओ, बाहर जाओ। बहुत लोग होता है कि घर से बाहर रह के प्रिपेयर करते रहते हैं, तो उन लोगों को कि मैं कहूँगी कि आप घर वापस जाओ, थोड़ी दिन फैमिली के साथ स्पेंड करो। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मूवीज का पसंद होता है, शौक रहता है, मूवीज देखो। जो भी चीज आप लोग को पसंद होता है वो चीज करो, कि जो बॉडी है, जो सोल है, जो माइंड है, उस चीज को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए टाइम चाहिए, उसको भी थोड़ा सा फूड चाहिए। तो आप लोग खुद को थोड़ा टाइम दो और दोबारा प्रिपरेशन मोड में एकदम से अगला दिन ही सब कुछ स्टार्ट मत कीजिए। थोड़ा टाइम दो, उसके बाद अब स्टार्ट करो। ये चीज बहुत बेनिफिशियल रहता है। और एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी और मोटिवेशन लेवल चाहिए होता है, कि तो फिर वो गेन होने में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब भी कोई एग्जाम हम देते हैं, उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो हर एक एग्जाम से, हर एक चीज से, हर एक स्टेप से कुछ लर्न करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में सक्सेस ना मिले, पर फिर भी वहां से कुछ सीखने को कोशिश कीजिए कि क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या गलती हुआ था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस चीज का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सेल्फ एनालिसिस करो। फिर से वही सारे पेपर्स खोल के बैठो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको आप खोल के बैठो और फिर दोबारा उसको देखने की कोशिश करो कि कौन सा आंसर कहाँ पे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। क्या आपका रिवीजन में कुछ कमी रह गई, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी रह गई, या फिर आप एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, उसी वजह से आप जो चीज आपको पता है उसको भी आप गलत करके आ रहे हो, इसमें प्रॉब्लम है। या फिर कुछ आपका जो स्ट्रेटेजी है वही गलत हो रहा है। जैसे प्रिपरेशन करना है वो पूरा तरीका ही गलत हो रहा है, आपका जो स्टडी मेथड है वो ही कम पड़ रहा है। जो प्रॉब्लम कहाँ पे है ये उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और हो सकता है कि हर एग्जाम के बाद आपको कुछ नया चीज लर्न करना है, उस चीज को आप नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। ऐसे अगर आप खुद को रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो आई एम श्योर कि आपको ये मोटिवेशन भी काफी ज्यादा रहेगा और आपको हेल्प करेगा कि फ्रेश स्टार्ट करने के लिए दोबारा उसको उतनी ही एनर्जी के साथ फिर से उसी एग्जाम मोड में दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको ये हेल्प करता है। कि आपको एक दो टेक अवे होना चाहिए हर एक एग्जाम में। एग्जाम के बाद उसका जो भी आपका सक्सेस नहीं मिला है, जो भी फेलियर है, पर फिर भी फेलियर तो ठीक है, पर आपका टेक अवे कुछ होना चाहिए, यही पॉइंट है मेरा। एक चीज ये भी है कि हम लोगों को लगता है कि कोई भी एग्जाम में जब एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद हम लोगों को लगता है कि हमें और ज्यादा टाइम देना चाहिए, हम लोगों का तो प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो हमें अब फुल टाइम प्रिपेयर करना चाहिए। हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि कोई जॉब नहीं कर रहा है और सारा टाइम प्रिपेयर कर रहा है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कोई जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं। ये चीज का तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं ये कहूंगी कि आप अगर जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चीज का भी बहुत सारा फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर पा रहे हो, आपके फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो, और आप आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है उसका फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो। मतलब कि मैं एक 8 से 10 घंटा जॉब भी करती हूँ, उसके बाद अब मैं घर के वापस पढ़ाई भी करती हूँ। इस चीज के बाद जब आप इंटरव्यू बोर्ड पे जाओगे और जब आप खुद को एक्सप्लेन करोगे कि मैं जॉब भी की, साथ में मैं पढ़ाई भी की, आप ट्रस्ट में ये चीज बहुत ज्यादा इंटरव्यू बोर्ड को ना इम्प्रेस करता है कि मैंने अपने फैमिली को भी सपोर्ट किया, मैंने अपना जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो मैंने खुद उठाया, और साथ साथ मैंने एग्जाम का प्रिपरेशन भी रखा है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि टाइम का क्रंच हो जाता है, कि प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता नहीं है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि
ये तो सबको पता है, मुझे भी पता है, मैंने भी प्रिपरेशन कर जॉब करते करते मैंने भी प्रिपरेशन किया। जब भी आप जॉब करते हो, ऑफिस में होते हो, बहुत सारा टाइम ऐसा मिलता है आपको जिस टाइम पे आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में हम लोग पूरे टाइम काम ही करते हैं, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पे हम थोड़ा टाइम पास करते हैं, गप्पे करते हैं, इधर उधर कुछ नहीं कर रहे होते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ टाइम पास करते हैं। उस सब चीजों से आप खुद को एकदम साइड आउट कर लो। कहीं नहीं निकलना है, कहीं नहीं घूमने जाना है, जो भी टाइम कहीं से भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, चाहे कहीं से भी जो भी टाइम मिलता है उस टाइम को आप पढ़ाई में लगा दो। आपके हम लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डाल लो, जो भी आपका पीडीएफ है, मटेरियल्स है, वो सब फोन में डाल लो। जब भी कहीं पर भी टाइम मिलता है, कि बहुत सारा टाइम हम लोगों को जर्नी में निकल जाता है, कि ऑफिस में जाने के टाइम, आने के टाइम, उस टाइम को आप उस टाइम को आप यूटिलाइज करो। जाने के टाइम आप पढ़ो, एक न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, उसमें भी बहुत सारा टाइम देना होता है, वो टाइम आप ऑफिस में खत्म कर लो, वो काम ऑफिस में खत्म कर लो। ऐसे ऑफिस में भी, ऑफिस आवर्स को भी आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वे में आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको ऑफिस से घर आके पढ़ाई करना होता है, तो आप देखोगे कि ऑफिस का जो काम है वो भी आप बहुत जल्दी जल्दी एफिशिएंटली खत्म कर ही लोगे, क्योंकि आपको रहता है ना कि खत्म करना है, ये काम खत्म करने के बाद मुझे पढ़ाई भी करना है। तो इस चीज का बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। पर ऐसा भी है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे एग्जाम ऐसा होता है कि ठीक है कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, ऑफिस का इतना प्रेशर है कि मैं हैंडल दोनों चीज नहीं कर पा रही हूँ, तो आप उस टाइम पे जॉब छोड़ सकते हो। पर एक चीज का ये ध्यान रखना कि एग्जाम करते करते एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, और एग्जाम का प्रिपरेशन मोड में ही आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा साल वेस्ट होते जा रहा है। फिर अगर वहां से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, फिर जॉब ढूंढना, जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरव्यू बोर्ड को भी ये चीज एक्सप्लेन करना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैंने इतने साल कुछ नहीं किया, इतने सालों से बस घर बैठ के मैंने पढ़ाई की, और बस पढ़ाई की और कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं की। तो अगर हो सकता है तो आपके पास अगर एक जॉब है, एक अगर स्टेबल जॉब है, तो आप एकदम से उसको छोड़ने का मत सोचो, क्योंकि जॉब अगर रहता है तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है। तो इस चीज आप, ये चीज ना आपको बहुत ज्यादा मेंटल सपोर्ट देगा। आप जब एग्जाम दोगे तो उस टाइम पे आपको लगेगा ठीक है कि मेरे पास ये नहीं तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास है। आपको ना ये चीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो मैंने भी प्रिपरेशन जब मैं कर रही थी उस टाइम पे मैं भी जॉब कर रही थी, जॉब करते करते मैंने भी प्रिपरेशन किया, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं तो जनरल कैटेगरी में मैंने एग्जाम क्लियर किया है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप लोग भी कर ही लोगे, तो इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा बहुत लोग देते हैं ये सारे सजेशन की जॉब छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ। तो मेरे ख्याल से ये जॉब नहीं, एकदम पर एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ हम लोगों को मैंने भी एग्जाम दिया है, तो मुझे ऐसा फील होता था कि जब तक दीवार में पीठ लग ना जाए तब तक अंदर से वो चीज निकलता नहीं है। वो प्रिपरेशन का जो मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जिसमें बहुत ज्यादा फुल टाइम पढ़ने का जरूरत है, दिन में 14 घंटे 16 घंटे जैसे एमडी एंट्रेंस के टाइम में हम पढ़ते थे। तो उस टाइम में मुझे ऐसा फील होता था कि जब किसी को लगता है कि मेरा पीठ अभी दीवार में लग चुका है, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्लियर करना ही है, तभी शायद क्लियर हो पाता है। अगर कोई जॉब करता रहेगा तो उसके बैक ऑफ द माइंड में ये भी चलता है कि ठीक है मेरा तो जॉब है ही, तो अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो मेरा क्या जाता है। तो इससे मोटिवेशन लेवल कम नहीं हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा होता है, बहुत जगह पे ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ये फील होता है। और ये एकदम नेचुरल सी चीज है कि जब मुझे लगता है कि मेरे पास तो एक ऑप्शन है, तो थोड़ा एग्जाम मोड थोड़ा ढीला पड़ जाता है। आप छोड़ सकते हो जॉब, फुल टाइम प्रिपरेशन कर सकते हो, पर तभी छोड़ सकते हो जब आपको देख लेना चाहिए कि आपका एज क्या है। अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो क्या 1-2 साल बाद क्या आप दूसरा जॉब का तैयारी कर सकते हो, दूसरा जॉब का एग्जाम दे सकते हो, या फिर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस वो सब कर सकते हो। अगर आपके पास वो बैंडविड्थ है, अगर आपके पास प्लान बी, प्लान सी है, तब भी आप जॉब छोड़ के कर सकते हो। ऐसा जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो एज है, एज लिमिट है, वो है 30। अगर आप ऑलरेडी 28-29 के हो, इस एज में जाके ऑलरेडी आप एक जॉब कर रहे हो और आपको दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब देना है,
तो उस टाइम पे जाके आप जॉब छोड़ दोगे, तब जब घर पे बैठ के प्रिपेयर करोगे 1-2 साल तो उसी में बीत जाएगा, फिर आप 30 क्रॉस कर जाओगे, उसके बाद आप कहाँ से क्या कर लोगे। अगर आप अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो, कॉलेज से 21-22 आपकी अगर एज है, तो उस टाइम पे जाके आप ये रिस्क ले सकते हो। आपको ना हमेशा वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, एकदम से रिस्क नहीं ले लेना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बैठ गई घर पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुकी और कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर चीज पे वो कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है। आपको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना कि ठीक है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि 1-2 साल घर पे बैठ के मेरा फैमिली है जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट तो सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी आपको देखना है। 2-3 साल घर पे बैठ गए, उसके बाद आपको कोई जॉब नहीं मिला, तो वो तो सब चीज को थोड़ा सा एकदम बैलेंस खत्म कर देता है। तो वो देख के ही आपको डिसीजन लेना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सब चीज तो है ही, और लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, वो है कि हर चीज ना एक इक्विलिब्रियम में काम करता है। आपको लगता है कि ये जॉब मुझे चाहिए ही चाहिए, इस जॉब अगर नहीं मुझे मिलेगा तो मेरा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस जॉब के लिए बेस्ट फिट हो, तब आप ये जॉब अल्टीमेटली क्लियर कर ही लोगे। जिस काम के लिए आप बेस्ट फिट हो, उस सिस्टम में, उस काम में आप अल्टीमेटली एक ना एक दिन पहुंच ही जाओगे। अगर आप नहीं हो बेस्ट फिट, तो आपसे ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो मैं कहूंगी कि आप तब तक खुद को प्रिपेयर करते रहो जब तक आप इस जॉब के लिए बेस्ट फिट हो। नहीं बेस्ट फिट हो तो आपसे ये कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि हम लोग ना फेलियर से कोप अप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि आगे जाके मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे फैमिली क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे। इस चीज में हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स ये लोग बात करेंगे, पर 1 से 2 दिन ही बात करेंगे। आगे जाके आप ही का जिंदगी है, आप ही को हेल्प आउट करना है, आप ही के लाइफ है। फेलियर भी आप ही का है, सक्सेस भी आप ही का है। सक्सेस अगर आपको मिलता है तो फिर भी वो लोग आपको 2 ही दिन याद करेंगे। फेलियर भी होता है तभी वो लोग आपको 2 ही दिन याद करेंगे। लेकिन आपको खुद को खुद ही हेल्प आउट करना है। तो इतना नेगेटिव सोचने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। प्रिपरेशन को तो ऑन रखना ही है। वही चीज है जो आपको इस जो चक्रव्यूह है यहाँ से बाहर निकल सकता है। यही मैं बोल के मैं टॉपिक खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।